मुजफ्फरपुर इसलिए पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यात्रा पर निकल गए हैं। इस बार प्रशांत किशोर का यात्रा बिहार नवनिर्माण है। इस यात्रा के तहत प्रशांत किशोर गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगह पर उनका कार्यक्रम था। इससे में बता दें कि मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल में भी उन्होंने कार्यकर्ता से बैठक की। उसके बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है ब्रह्मपुरा स्थित जनसुराज नेता अरिंजय राज के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके दिवंगत माता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शहर के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की, चर्चा की चुनाव को लेकर कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ करना है, रणनीति तैयार की गई। कि चुनाव के बाद, चुनाव परिणामों के बाद गांधी भितिहरवा आश्रम से जनसुराज की तरफ से जो घोषणा की गई है कि बिहार नवनिर्माण को लेकर एक नया अभियान शुरू करेंगे। लेकिन बिहार नवनिर्माण का अभियान शुरू हो उसके लिए ज़रूरी है कि जनसुराज के सभी साथी, जो जनसुराज विचार से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन के साथी हैं, उनसे राय विचार कर लिया जाए और संगठन को फिर से, चूँकि संगठन को भंग कर दिया गया था, तो संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए ताकि जब बिहार नवनिर्माण अभियान हम लोग शुरू करें तो उसमें जनसुराज के जो साथी हैं वो पूरी ताकत से लगें, बिहार की जनता के साथ खड़े हों और जिन मुद्दों पर हम लोग ये अभियान करना चाहते हैं उसमें सभी साथियों का सहयोग मिल सके। इस बार चुनाव में क्या सबक मिला जनसुराज को, क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है कि जो जनता की बात है उसको आगे कहते रहना है, बाकी जनता को तय करना है। जनसुराज को सफलता, चुनावी सफलता मिली या न मिली, बिहार में आज 1 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को जनसुराज ने बताया कि अगर आप सही व्यवस्था बनाएंगे तो हर महीने आपको 15,000 20,000 रुपये मिल सकता है हर परिवार को। लोगों ने जनसुराज की व्यवस्था नहीं बनाई लेकिन उनको 10,000 रुपये तो मिला है। लोगों को बिजली फ्री हुई है। तो जो बात जनसुराज पहले से बता रहा है कि अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता के सामने विकल्प होगा तो जनता का फ़ायदा होना ही होना है, चाहे जनसुराज को फ़ायदा हो या किसी दूसरे दल को फ़ायदा हो। तो हम लोग जनता के सामने जो विकल्प रखा है हम लोगों ने उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जनता को ये बताएंगे कि 10,000 रुपये लेकर अगर आपने वोट दिया तो वो तो एक दिन आपको मिला, काम खत्म हो गया। अगर आपने जनसुराज की व्यवस्था बनाई होती तो हर महीने वो पैसे, उतना लाभ आपको हो सकता था। इस बार हम लोग जनता को समझाने में असफल रहे हैं, लेकिन अब वापस फिर से जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको फिर से बताया जाए कि आपकी स्थिति 10,000 रुपये से नहीं सुधरेगी, 5 किलो अनाज से नहीं सुधरेगी। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक यहाँ हर प्रखंड में, प्रखंड स्तर पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, जब तक यहाँ रोजगार नहीं होगा, पलायन बंद नहीं होगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। लोग 10,000 रुपये मिला है, अभी धान कितने में बिका? 1,400 रुपये, 1,500, 1,600, 1,700 में बिका। तो आप बताइए 2,300, 2,400 रुपये का धान आपने बेच दिया 1,600 रुपये में, तो 10,000 रुपया आपको सरकार ने दिया और आपका 50,000 रुपये का अनाज में नुकसान हो गया। तो ये तो लोगों को तय करना है कि सरकार आप ही के पैसे से आपका वोट खरीद रही है और फिर 5 बरस वही भ्रष्टाचार, वही परेशानी, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं। बिहार के जो युवा हैं फिर वापस गुजरात में, फिर वही तमिलनाडु में। अब तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं। चुनाव के दौरान मोदी जी आए, उन्होंने बिहार को बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन बिहार के बच्चे जब छठ के बाद वापस गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं तब तो मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि भैया बिहार में ही फैक्ट्री लग जाए। तो ये तो बिहार के लोगों को समझना है। जब तक आप गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, तमिलनाडु के लिए, पाकिस्तान, चाइना के लिए वोट करते रहेंगे तब तक बिहार में तरक्की नहीं होगी। अभी से भी मौका है, आगे लोकसभा चुनाव होगा। अगर बिहार की जनता तय करती है, 40 अपने सांसद जिताती है और ये तय करती है कि हम लोग दिल्ली में उसी सरकार की मदद करेंगे जो बिहार के हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाने का वादा करे। हम लोग को मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को सरकार में भागीदारी नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार के हर प्रखंड में फैक्ट्री चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। अगर बिहार की जनता ये संकल्प ले ले और 40 सांसद जिता कर भेजे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोई दिल्ली में सरकार बन नहीं सकती है बिना बिहार के सांसदों के। और जो आज 1100 लोगों को मिल रहा है, ये 2,000, 3,000, 5,000 रुपये मिल सकता है। जिन लोगों को, जिन परिवारों को सिर्फ एक बार 10,000 मिला है, उनके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा ताकि उनको हर महीने 10-15 हज़ार रुपये का लाभ हो। बिहार नवनिर्माण यात्रा जो प्रशांत जी अभी शुरू किए हैं उसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में एक संगठन के लिए एक बैठक आहूत की गई थी।
तो उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मेरे आवास पे एक चाय पे चर्चा, जैसे एक प्रबुद्ध लोगों के साथ एक संवाद बैठक यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। उसमें आए थे माँ मेरी दिवंगत माताश्री को, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया और आके जो समाज के जो प्रबुद्ध अलग अलग वर्गों से जो एक रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे लोग आए थे, उनसे उनकी एक बहुत ही डिटेल चर्चा हुई कि कैसे फिर से दोबारा हम लोग पार्टी को रिस्टैब्लिश करें और हम लोग आगे एक नया विकल्प, एक सशक्त विकल्प समाज में जन स्वराज के माध्यम से हम लोग स्थापित करें। इसी पर चर्चा हुई। सब लोगों ने, जो भी प्रबुद्ध लोग आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी जो भी उनकी अभिव्यक्ति थी उन्होंने वहाँ पे शेयर किया प्रशांत किशोर के साथ। और फिर देखते हैं आगे एक हम लोग फिर से नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ एक नया जन स्वराज को लेके, उस मुहिम को लेके, जो मुहिम चल रहा था उसी मुहिम को एक रीस्ट्रक्चर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पदयात्रा के समय से जनसुराज के साथ आप जुड़े रहे हैं, थिंक टैंक के रूप में भी आपने जी, काम किया। जी, क्या जी। लगता है अब जो बिहार में जिस तरीके की पॉलिटिक्स दिख रही है, कैसे जनसुराज अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी? क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए बिहार में की जो पॉलिटिक्स है वो हम सब लोग उसके बारे में बहुत भली भांति जानते हैं कि बिहार में किस लेवल का पॉलिटिक्स हो रहा है। प्रशांत किशोर जी ने जो भी बातें कही थी अपने मैनिफेस्टो में, और जब वो सत्ता में अगर जनता उनको चुनती है और वो सत्ता में आएंगे तो जो भी वो करना चाहते थे, लगभग वही सब मुद्दों पे बिहार सरकार, जो अभी नई जो सरकार बनी है, वो उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है। जैसे आप देखिए पेंशन, जो 400 रुपये का पेंशन था, जो इतने सालों से पेंशन कभी नहीं बढ़ा, वो 1100 रुपये हो गया। बिजली का बिल कभी भी इतना बढ़ा दिया गया था, मीटर से लोग परेशान थे, पूरे बिहार में लोग परेशान थे, लेकिन बिजली का बिल 125 मुफ्त किया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्तर पर तो जन स्वराज की मुहिम से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। भले ही जन स्वराज सरकार सत्ता से अभी दूर है, लेकिन सामाजिक स्तर पर तो बहुत बड़ा योगदान जन स्वराज का हो चुका है ऑलरेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जन स्वराज एक नए मुहिम के साथ आएगी और बिहार की जनता, उनके दिल में ये बात है, एक बीज जन स्वराज ने बो दिया है और वो अंकुरित हो रहा है। आने वाले समय में डेफिनेटली जन स्वराज एक नए विकल्प के रूप में बिहार में आएगी। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम अरिंजय राज हुआ, मैं राज्य कोर समिति का सदस्य हूँ जन स्वराज।